तकलीफ और उनकी परेशानी क्या होगी जो खुले आसमान के नीचे मुस्तकिल रह रहे हैं। कोई फैसिलिटी तो इतना बड़ा है, यकीनन इसको अल्लाह मियां ही पूरा कर सकते हैं। इस बुजुर्ग का एक घर था जो बिल्कुल ऐसे खत्म हो गया कि जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। कोई चीज़ें किसके पास जाएं, किसके आगे जाके रोएं। अनवारे खत्मे नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान। स्मेल बहुत ज्यादा है, ये पानी लेके रुका पानी पीने का नहीं है। हब्स इतना ज्यादा है इस वक्त यहाँ पर कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और फिर वो लोग, उनका क्या तकलीफ और उनकी परेशानी क्या होगी जो खुले आसमान के नीचे मुस्तकिल रह रहे हैं। कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब मच्छर कितना ज्यादा है यहाँ पर, ना छत है ना साफ पानी की बुनियादी जरूरतें नहीं है। बुनियादी जरूरत मतलब कुछ भी नहीं है। इन लोगों के लिए तो इनकी गंदुम होती है जिससे सारा साल गुजारते हैं, वो भी खत्म हो भी गई। ये कहाँ से अपनी वो ज़रूरतें पूरी करेंगे, कहाँ से ये अब वो दोबारा गंदुम खरीदेंगे, अपना 2 वक्त की रोटी चलाएंगे। नहीं, नुकसान तो इतना बड़ा है, यकीनन इसको अल्लाह मियां ही पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए हम अपने कमरों से, अपने एसियों से बाहर निकल के आए, लोगों में आके लोगों की मदद करके ना ये फील करें। ये घर था, देखें ये इस तरफ, ये देखें अब ये इस तरफ घर देखें, कुछ नामो निशान मिट गया हुआ इस पूरे घर का। इस बुजुर्ग का एक घर था जो बिल्कुल ऐसे खत्म हो गया कि जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं। कोई चीज़ ही नहीं बची। बाबा जी तो टेंट भी क्या नहीं, ना खैमा है, ना मच्छरदानी है, ना पीने का पानी है, ना सर छुपाने की कोई जगह है। ये बेचारे किसके पास जाएं, किसके आगे जाके रोएं। सबसे ये कहूँगा कि अपना राहत आराम छोड़कर कुछ वक्त यहाँ पर आएँ, कुछ वक्त यहाँ गुजारें। ये एक बस्ती का हाल नहीं है। आप यहाँ इलाके में घूमें, शहरों में घूमें, शहरों के शहर इस तकलीफ, कर्ब और अज़ियत से गुजर रहे हैं, जिसके अंदर हज़ारों नहीं लाखों लोग इस वक्त इस कैफियत से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान फरमाए। आप लोग भी निकलें, कोशिश करें, कदम बढ़ाएं, किसी एक का आप वसीला बन जाएं, किसी के खाने का वसीला बन जाए, किसी की छत का वसीला बन जाए, किसी के पीने के पानी का वसीला बन जाए, और यकीनन ये वसीला हमारे लिए आखिरत की निजात का ज़रिया होगा।